तो आज हम लोग बना रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल और वेलबींग से रिलेटेड एक स्टॉल वगैरह लगाए और स्टेज वगैरह सजा हुआ है। तो पहले आपको ये है हम लोग का स्टॉल, ये है मेंबर्स, ये हम लोग के क्लास मॉनिटर वाले लोग हैं, ये डीएलएड वाले लोग हैं, ये भी डीएलएड वाले लोग का स्टॉल है, ये हम लोग के बीएड के होनहार छात्र लोग का, सब बिजी है। ये भी हमारे बीएड का ही है। चलिए बोलिए, आप लोग कौन सा हर्बल क्या डिजीज के लिए? ये जो दिख रहा है ना, इसे हरजोर बोलते हैं। इसको पीस के चूना के साथ लगा लीजिए, हड्डी हमेशा के लिए जुड़ जाएगी। ये है एलोवेरा, इसे बाल और चेहरे पे लगाए, चेहरे की निखार बढ़ाए। आप मटन में डाल के बना सकते हैं। इसके अलावा आप खांसी सर्दी में यूज कर सकते हैं मधु के साथ। ये कचनार का पत्ता, हम लोग को हल्दी ये क्या चीज का पौधा है? क्या बीमारी ठीक करता है ये? और कांटा करता है तो उसका दांत को लगाने से। और बाकी बात लोग से पूछा जाएगा। कुछ बोलिए, इससे क्या चीज का बीमारी ठीक होता है? मुंह के जो छाले हैं ना, अच्छा, वगैरह हो जाता है, घी में पका करके शहद के साथ मिला करके खाने से छाले आपके ठीक। इससे क्या है? बच्चे लोग को सर्दी खांसी भगाने का बहुत अच्छा नुस्खा है। आप बताइए, इससे क्या? अदरक और ये का अश्वगंधा का क्या यूज है? स्ट्रेस फ्री का। गोलाई का आप बताइए, हाथ जोड़ा और ये सब का। अच्छा, अभी हम लोग पूछने वाले हैं कि क्या चीज़ से क्या क्या फायदेमंद होता है। ये बच्चे लोग सर्दी बुखार
गर्दन के इसको पाउडर बना के तेल इसको मिक्स करके यहाँ पे लगाया जाता है। तो उससे गर्मी जो है गर्मी देता है बच्चों को, गर्मी सर्दी से। ये इलायची ये ना जनरली हम लोग सर्दी से होता है तो हम लोग खाना बनाते थे फ्लेवर के लिए ऐड करते थे। ये काढ़ा में काम आता है गैस होता है। ये हो गया मेथी। मेथी दाना डायबिटीज के लिए पेशेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, रोके थे वो कट हो जाए। चलिए बताइए। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये पेंशन है, जनरली ये गांव में पी जाता है, हर किसी के घर में हो ही जाता है। तो इसका कारण है, इसका फायदा ये है कि एक खून को साफ करता है, खून बढ़ता है, खाना चाहिए। तो इससे बोला जाता है कि बुद्धि तेज होता है। अच्छा, बुद्धि तेज होता है इससे। अश्वगंधा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस टेंशन रहता है तो उसके टाइम पे कंज्यूम करते हैं, स्ट्रेस रिलीफ होता है। उसके आगे उनका हो गया कि काफी जान है, हाई बीपी वालों का कंज्यूम करेंगे तो ग्लोइंग है, जैसे कि वायरल फीवर जो भी सीजनल बुखार होता है उसमें इसका काढ़ा बना के दिया जाता है। कड़ी पत्ता जो हम लोग अपने खाने में तड़का देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका भी इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए और जड़ी बूटियों में इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहते हैं पत्थर चट्टा। जैसे किसी को पथरी की बीमारी वगैरह होती है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। किसी हड्डी वगैरह टूट जाती है या किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, जोड़ों में दर्द होता है, उसमें हड़जोड़ का इस्तेमाल किया जाता है। और इसे कहते हैं इंसुलिन प्लांट। इसमें इसके पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें इंसुलिन का काम करके शुगर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। कैसे प्रयोग करते हैं इसको? उड़द दाल पकौड़ा बनाना स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा होता है। ग्लोइंग सर बुखार वगैरह जो होता है वायरल फीवर में बहुत दूसरा डिप्रेशन एंजाइटी मानसिक बीमारी के लोगों को इंसुलिन मतलब दूसरा बेल ये खून बढ़ाने के लिए ये ब्राह्मी। अच्छा, ये दाने मेथी, अजवाइन, जायफल उपयोग करते हैं क्या इसका? सब लोग मेथी और अजवाइन में अंतर नहीं कर पाते। पानी में खड़ा इधर क्या लगाया? छुई हुई तो मुरझा गई ऐसी। है और ये दोनों मिला कर इनका जड़ को बांधा जाता है, तो ये मेथी का दवाई होता है। और ये शस्त्रिका करते हैं, ये मलेरिया टाइफाइड में खाता है। ये एथलीन है और ये मुंह में जो छाले होते हैं, मुंह में जो फुंसियाँ होती है, ये घी में इसके छाल को पकाया जाता है और शहद मिलाया जाता है। खाने से जो मुंह के छाले हैं वे कुछ ही देर में ठीक हो जाते हैं। यहाँ लगवा देना। मुंडारी नाम है, किस काम में आता है? लगाने के लिए इसको उबाल के पिया जाता है। जब खा रहे हैं आप ये उबाल के अच्छा जी। इसको ये मुंह के छाले वगैरह होते हैं, ये उसमें काम है। ये आपका टाइफाइड और मलेरिया ये सांप के बीच में
जी, ये दोनों बनानी, ये दोनों अगर हम लोग लॉन्च करेंगे तो लिट्टी का बड़ा होता है जी। ये अच्छा, एक सेट वो एक सेट क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स शाखा बोलते हैं इसको। हाँ, मेरा रिसर्च इसी पर है, मेरी PhD इसी स्किन डिजीज तीसरा दिन 3, चौथा दिन 1 हमारे बहुत बांट सकते हैं। ये हम लोग तीन तरह से हैं और अगर खाली पेट में इसका जड़ को बॉईल करके पानी में पी लेना। ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक है। इसको ऐसे ही रखना है। फिर जो इसका और एक है, जैसे दांत दर्द है, उसमें ये जड़ ये नहीं, वो तो जॉन्डिस के लिए। ये अच्छा करने के अच्छा सर, बॉईल करके उसको पीना चाहिए। जैसे किसी को दांत दर्द है, उसमें भी इसका सेवन कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक काम करो, चालू खाना वाली आयोजन स्वस्थ जीवन शैली एवं स्वस्थ कल्याण पर जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे लिए यह अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है कि हमारे बीच एक ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व उपस्थित है जिन्होंने संपूर्ण भारत में
पद्धतियों और समग्र स्वास्थ्य के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। I would request Honorable Director Ma'am to kindly come forward and offer bouquet as a token of warm welcome to our sir. We are lighting up the lamp as a symbol of beginning of our journey. I would request our guest to kindly come forward and light the ceremonial lamp. के बारे में हम सबके बीच बहुत ही सौभाग्य से उपस्थित आनंद भारत के राज्य संगठन सचिव और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर अशोक कुमार वासने जी, डॉक्टर अश्विनी, यहाँ पर उपस्थित सभी कॉलेज के शिक्षक, सभी स्टाफ, सभी स्टूडेंट, सबको नमस्कार है। जोहार। आज हम लोग जिनको सुनने जा रहे हैं उनके पहले कुछ भी बात करना एक दृष्टि में सवाल होगा, क्योंकि हम लोगों ने जो भी सीखा है डॉक्टर अशोक वासने से सीखा है। और भारत में जब भी स्वास्थ्य की बात होती है, स्वास्थ्य जागरूकता की बात होती है, प्रिवेंशन की बात होती है, तो उसमें आदर भारती और डॉक्टर अशोक वासने जी का बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी जानते हैं कि जब किसी स्वास्थ्य कर्मचारी आता है तो हम लोग समझते हैं कि डॉक्टर के पास जाना है, ट्रीटमेंट करवाना है, एक अवधारणा हमारे मन में है।
मतलब है ट्रीटमेंट। लेकिन जब हम भारतीय संस्कृति के संदर्भ में हेल्थ की बात करते हैं तो आयुर्वेद कहता है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है। आयुर्वेद कहता है प्रयोजन शास्त्र स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षा। मेरा प्रयोजन है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा, यानी लोग बीमार न पड़े इसके लिए हम क्या जीवन में जीवन शैली में क्या बदलाव कर सकते हैं, किन चीजों का अनुसरण कर सकते हैं। अभी 2 दिन पहले विश्व पर्यावरण दिवस हम लोगों ने मनाया और 2 दिन पहले हम लोगों ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। पर्यावरण का आखिर हमसे क्या संबंध है? सबसे बड़ी बात है कि जब तक हम पर्यावरण को ठीक नहीं रखेंगे तब तक स्वस्थ जीवन की भी कल्पना नहीं कर सकते। और स्वयं को भी ठीक रखना है। हमारे संस्कृति में कहा गया है कि व्यष्टि समष्टि सृष्टि परमेष्टि सब एक है, यानी व्यक्ति और समाज अलग नहीं है, समाज और प्रकृति अलग नहीं है, और प्रकृति और परमेष्टि जो परमात्मा है वो अलग नहीं है। सभी एक दूसरे से जुड़े हैं और पूरा ये चीज जो है ये हमारे स्वास्थ्य और आरोग्य पर आधारित है कि कैसे हमारा जीवन स्वस्थ रहे। और जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, अभी इन्होंने जो संचालक महोदय जो उन्होंने कहा कि धर्मार्थकाम उपचारम आरोग्य मूलम उत्तमम, यानी जो भी सुख है हमारे जीवन में, चाहे वे किसी भी प्रकार के हम सुख, चाहे हमारा जो धर्म है प्रकार के वो धर्म को निभाए या अर्थ यानी आर्थिक हम जब परिवर्तन करते हैं उसके भी व्यवस्था हो, हमारी इच्छाएं जो है उसकी पूर्ति करें या फिर मोक्ष की प्राप्ति की हम तैयारी करें, यानी आध्यात्मिकता से जुड़े। हर जगह हमको अपना ठीक स्वास्थ्य चाहिए। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो धन दौलत सब बेकार है। कहा भी गया है पाला धन निरोगी गाय। तो मैं करें कहते हुए चूंकि हमारे सामने डॉक्टर सुभाष जी हैं और उनको सुनने के लिए हम बैठे हैं, हम अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। I would request ma'am to felicitate our sir, Praveen sir, with vocation sir as a warm welcome and gratitude. Thank you sir and thank you ma'am. Students अगर सॉल्व पे पहुंच जाए निर्धारित स्थान पर पहुंचे एक प्रदर्शनी लगाई है।
ले रहा है, दे दे। एक ले रहे हैं, ठीक है। दे पर्दे में लिखा है ना। बेचना मना है। इसका होता है शारीरिक लगभग में भी उसका मालिश तेल बनाने के साथ डब्बा करके मालिश करो। और इसका छाल को जी सर सबको लेके रखो। हाँ धीरे धीरे ले। नीम जान रहा हूँ उनका। ये क्या नींबू है? नींबू है यहाँ पे डाल दीजिए। अरे एकदम जानते हैं पहला ये तो नहीं उगता, ये उगता है बहुत चुभता भी है। और मेथी, हाँ मेथी भी, मेथी सरसों से कड़ी पत्ता। हमारे मंच राष्ट्रीय मंत्री माननीय भाटी सर और डॉक्टर संस्थान के निदेशक, इस संस्थान के लिए गौरव का विषय है कि पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली, भारतीय ज्ञान प्रणाली, आदि जनजातीय चिकित्सा प्रणाली को आरोग्य भारती के संरक्षण में संवर्धित कर रही है, उसे प्रस्तुत कर रही है और खास करके सुदूर ट्राइबल रीजन में, चाहे हो, भूंगा हो, सिंगेला हो, ये सभी बच्चे ट्राइबल में आते हैं और संस्थान के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि हम आधुनिक जो अंतिम चिकित्सा प्रणाली है उससे बचे फिलहाल हो। आपको बता दें कि आरोग्य भारती भारतीय जीवन शैली पर आधारित समग्र स्वास्थ्य की परिकल्पना को लेकर कार्य करने वाला एक राष्ट्रव्यापी संगठन है जो मानता है कि स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ ग्राम, स्वस्थ राष्ट्र यही समग्र विकास की अवधारणा है जो प्रत्येक पहलू को लेकर के आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर राजेश सर जो हमारे बीच आज उपस्थित है, मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में वर्षों से आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथ और आधुनिक चिकित्सा पद्धति से समन्वय बनाते हुए जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी प्रचार हम सबके बीच रख रहे हैं। इस संगठन के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा, जन जागरण, सेवा प्रकट और भारतीय शिक्षा परंपराओं के संवर्धन हेतु पूरे भारत में सक्रिय हैं। आज सर सभी के बीच है जो हमारा शास्त्रीय ज्ञान है, वो कहता है कि धर्मार्थम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, ये चार पुरुषार्थ प्राप्त करना है तो आरोग्यता को प्राप्त करना होगा, जो कि आरोग्य भारत का मूल मंत्र भी है। आप एक कुशल संगठनकर्ता, प्रेरणादायकता और सेवा भाव से इस आरोग्य भारती को आगे बढ़ा रहे हैं। इस विशेष अवसर पे हम सभी के बीच सर उपस्थित हैं। सर का संबोधन होगा, उससे पहले मैं प्रवीण सर से अनुरोध करूंगा अपना आसन रचना और मार्गदर्शन हम सबके बीच रखें। उसके बाद हम लोग डॉक्टर कुमार वासुदेव सर को सुनेंगे। सर मंच पर उपस्थित इस संस्थान के डायरेक्टर और आरोग्य भारती झारखंड की राज्य अध्यक्ष डॉक्टर अश्विनी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और पर्यावरण के अधिकारी इस क्षेत्र की सेवा आते हैं। उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार और झारखंड इनके क्षेत्र से इस संस्थान के अन्य अधिकारीगण, फैकल्टी
फैकल्टी मेंबर्स और विद्यार्थी मित्रों, वैसे तो यहाँ पर मेरे कार्यक्रम होते रहते हैं, मैं जब भी आता हूँ ये कार्यक्रम होता रहता हूँ, लेकिन विद्यार्थी बदलते रहते हैं। लेकिन जो सुनते रहते हैं उनके लिए कुछ नई चीज मिले, इसलिए मैंने आज थोड़ी सी व्यवस्था की। लेकिन विषय में आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ। तो मुझे ध्यान में आएगा कि झारखंड जैसा राज्य जहां प्रकृति ने इतना कुछ दिया है कि यहाँ वास्तव में स्वस्थ जीवन शैली के लिए बहुत बताने के लिए नहीं रहता। प्रकृति प्रदत्त बहुत कुछ है, लेकिन तो भी मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ। विद्यार्थी है, उनका स्वभाव मुझे मालूम है। पूरे देश भर में मैं जाता हूँ तो रोजाना कहने के लिए कैसी क्लास मिलती है मुझे लेने के लिए, तो मैं उसी हिसाब से प्रश्न पूछता हूँ। ऐसे विद्यार्थी जो 12 बजे के बाद सोते हैं, ऐसे कोई है नहीं? 12 बजे तक सो जाते हैं, ऐसे कितने? हाथ खड़ा करने से मुझे पता लगेगा। आप हाथ खड़ा करने तो पूरा करिए, आधा हाथ। अच्छा, आप मुझे यूनिवर्सिटी के बैठिए तो आप उसे बातचीत मत करिए, क्योंकि वो बातचीत करेंगे साथ। मैं सबको देख रहा था उधर मोबाइल पे लगी। मेरा शब्द समझ में आता सबको? ऐसे व्यक्ति, विद्यार्थी, फैकल्टी सब लगभग जो रात्रि 12 बजे तक सो जाते हैं, ऐसे कितने हैं? मैंने जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया वो 12 बजे के बाद लाए, इसका मतलब वही है। तो इसलिए मैंने एक पहला प्रश्न पूछा, तो थोड़ा अटेंटिव रहिए और मुझे आंसर देते रहिए। आपने हाथ नहीं खड़ा किया तो मैं दूसरे पता नहीं दे जाऊंगा। प्रातःकाल सूर्योदय के समय तक जाग जाते हैं, बिस्तर छोड़ देते हैं, व्हाट्सएप पर नहीं लगते, ऐसे कितने लोग? ठीक है, समझ में आ गया। तो जितने सेवा वाले उन्हें उनको सेवा का काम करना है, वही देर को अपने को स्वस्थ रखने के लिए हमारी जो जानकारी है और जो कुछ जितना भी समय है, कुछ ना कुछ शारीरिक व्यायाम करते हैं, ऐसे कहते हैं। ठीक है, आप जाइए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई प्राणायाम, ध्यान, पूजा पाठ, मौन, जप कुछ तो भी करते हैं, ऐसे कितने हैं? ठीक है, ध्यान में आ गया। रात्रि में सोने के पहले ब्रश करके हाथ मुंह धोकर तब सोते हैं, ऐसे कितने हैं? अच्छा, अभी जितने मैंने प्रश्न पूछे, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने किसी में भी हाथ नहीं उठाया? मुझे मालूम है, मैंने देख लिया सबको। मैं केवल ये देखना चाहता हूँ मेरी बात
किसी ने भी नहीं उठाया। उनको लगता है क्या उत्तर देना है, छोटी छोटी चीज है, ये भी कोई उत्तर देने के लिए है। और हम संकोच के कारण बोलते रहते, हाथ नहीं उठाते। तो मेरा ऐसा निवेदन है, हम जिस स्तर के विद्यार्थी हैं, हम छोटे विद्यार्थी नहीं हैं, हमारा लेवल स्तर है। कक्षा 10 पास किया, बोर्ड किया, इंटरमीडिएट किया, अभी हम ग्रेजुएशन में है, नर्सिंग में है, डीएलएड में है, बीएड में, ऐसे अलग अलग स्तर पर सभी डिग्री स्तर। इस लेवल पर आने के बाद हर व्यक्ति कुछ सोचता है, कुछ प्रयोग करता है, कुछ बोलता है, और अगर नहीं करता तो ये सब करते हुए आना चाहिए, क्योंकि वो आगे चलकर समाज के प्रबुद्ध वर्ग में उसकी गिनती होगी। प्रबुद्ध वर्ग में गिनती होगी अर्थात हर व्यक्ति उससे कुछ पूछना चाहेगा, उसका विचार, उसकी राय। तो हमको एक स्तरीय विद्यार्थी होने के नाते बोलते हुए आना चाहिए। इसके लिए अभ्यास जरूरी है। अब यहां पर हाथ उठाया नहीं उठाया मेरे लिए बहुत अंतर नहीं आने वाला है, क्योंकि मुझे जो बताना है वो मैं बताने वाला हूं। लेकिन मुझे ये ध्यान में आता है कि मेरे सामने बैठे श्रोता वो कितने वोकल है, तो वोकल बनना चाहिए। हम विद्यार्थी हैं, अपने मन की बात बोलना, अटेंटिव रहना, सुनना। मैं जानता हूं मैं यहाँ प्रांत पे जा रहा हूं, तो मुझे मालूम है यहाँ के सामान्य व्यक्तियों का जो नेचर है, थोड़ा अपने को खोलते नहीं, धीमे धीमे मुझे मालूम है। और इसलिए जब कभी भी अवसर आए बोलने का, करने का, अपने विचार व्यक्त करने का, खुलकर करना चाहिए। अभी मैं स्वास्थ्य संबंधी एक 5-6 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, और अपना आकलन करके देखिए हम उसमें कहां पर हैं। प्रकृति ने मनुष्य को जिस जलवायु में, जिस मौसम में, जिस स्थान पर जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उनको उपलब्ध कराने के लिए वैसे ही फल, वैसे ही सब्जियां, वैसे औषधीय पौधे उपलब्ध कराए हैं। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोलूं कि हमारे झारखंड में नारियल मिलता है क्या, तो नारियल के पौधे यहाँ नहीं मिलेंगे। इकट्ठा किसने लगाया, कहाँ मिलेंगे, गोश्त में। अब यहाँ ढोसा डालते हैं, लेकिन झारखंड के बाहर ढोसा कितने लोग नहीं जाते। इवन कहां तक मूढ़ी हमारी सामान्य चीज है, हम प्रयोग करते हैं। झारखंड के बाहर उड़ीसा में मिल जाएगा, थोड़ा बंगाल में मिल जाएगा, थोड़ा पूर्वांचल में मिल जाएगा, बाकी और कहीं नहीं मिलेगी। अगर बाहर मूढ़ी मिलती है तो समझ जाते हैं कोई उड़ीसा, झारखंड, बंगाल वाला व्यक्ति है यहाँ पर। अर्थात प्रकृति ने जिसको जहां जैसी आवश्यकता है वैसे ही फल, वैसी सब्जियां, वैसे औषधीय पौधे हैं, और उसकी सीजन में, उसी रीजन में ये ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज है जो हमको ध्यान करने के लिए, हम कई बार नकल करते हैं। हम हैं झारखंड में, नकल करेंगे कहाँ, ओ जरा कभी इडली डोसा मिले। आजकल मोबाइल आ गया हाथ में, तो यहाँ शायद कम होंगे, लेकिन रांची में बहुत है, शहर में बैठे रहे, झांसी रांची में इटली का भोजन, चाइना का भोजन यहाँ पसंद करते हैं। एक आध बार खा लिया कोई समस्या नहीं, लेकिन अधिक खाया तो हानिकारक है। आयुर्वेद में कहा गया, यस्य देशस्य यो जंतु तज्जं तस्यौषधं हितम्।
जो व्यक्ति जहां रहता है उसको वहीं की औषधि हितकारी होती है। और एक चीज कहिए, आहार एवं औषधि, फूड इज योर मेडिसिन। हमारा भोजन ही हमारी औषधि बननी चाहिए। जो एलोपैथिक डॉक्टर है वे जब डॉक्टर बनते हैं तो उनका हिप्पोक्रेट की शपथ लेनी पड़ती है। लेकिन हिप्पोक्रेट ने भी कहा है, वो डॉक्टर थे, हमारे डॉक्टर विद्यार्थी और डॉक्टर बनते वो भी हिप्पोक्रेट की शपथ लेते हैं, उनको मालूम नहीं। हिप्पोक्रेट ने क्या बोला? लेट डाई योर फूड इज योर मेडिसिन रादर देन योर मेडिसिन इज योर फूड। अर्थात आपका जो भोजन है यह औषधि का रूप बनना चाहिए, न कि आप इतनी अधिक दवाएं खाएं जो भोजन जैसे दिखलाई पड़े। सौभाग्य से हम जहां पर हैं झारखंड में, यहां पर ऐसी स्थितियां हैं। अब यहां पर स्थानीय आधार पर उपलब्ध रहने वाली हरी सब्जियां, साग सब्जी, और रांची के चारों ओर बहुत सारी सब्जियां रहती हैं। आप किसी रूट पर निकल जाइए, सब्जी की मंडी मिल जाती है। और जिस सीजन में चाहिए उसी सीजन में मिलती है, पर्याप्त मिलती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उनका सेवन न करके हम शहरी व्यक्ति जिनके लिए ऐसी चीजें कम उपलब्ध हैं या अन्य प्रांतों के व्यक्ति उनकी नकल करते हैं। और उसका परिणाम क्या है? हमारे पास जो उपलब्ध चीजें हैं उनसे जो तत्व हमको मिलने चाहिए वो हमको नहीं मिलते। दो चीजें उसमें प्रमुख है, आयोडीन और आयरन। आयरन से एनीमिया होता है, आयरन की कमी होती है। आयोडीन डिस्टर्ब होता है तो थायराइड होता है। अभी दो चीज और मिनरल्स रहते हैं हरी सब्जी। ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, सफेद चीजों में कैल्शियम मिलता है, आयोडीन, ये सब हमारे पास उपलब्ध जो हरी सब्जियां हैं, साग है, उसमें उपलब्ध रहता है। अगर हमने नियमित रूप से पर्याप्त उनका सेवन किया तो जल्दी हमको ये रोग नहीं होगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि हमारे पास उपलब्ध जो भी वस्तु है उसका सेवन करना, प्रयोग करना। मेरे जैसा व्यक्ति जो रोजाना घूमता रहता है, अभी कल मैं छत्तीसगढ़ में था, आज यहाँ पर, 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में भोपाल में था, अभी 2 दिन बाद फिर भोपाल में जाऊंगा, उसके बाद तुरंत मुझे दिल्ली होकर के हिमाचल में जाऊंगा। मैंने रोजाना स्थान बदलने के कारण हमारे लिए समस्या हो सकती है। हम जैसे लोगों का एक ही नियम है, जहां जाइए वहां की लोकल सब्जी, लोकल दाल, लोकल भोजन, जो भी लोकल फूड है उसका सेवन करना वही लाभकारी है। हम जाएंगे हिमाचल में तो वहाँ के पराठे ही खाएंगे, हम दक्षिण में जाएंगे तो वही डोसा और इडली खाएंगे, सांभर बड़ा ही खाएंगे। क्यों? वहाँ पर वही लाभकारी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि थोड़ा ध्यान करिए अपने भोजन की थाली के, कि हमारे पास जो चीज है जिस ऋतु में उसी में खाइए। मटर गोभी जाड़े में आता है, उसको जाड़े में खाइए। खीरा, हरी सब्जियां गर्मियों में आता है, इस समय खाइए। तरबूज इस समय आता है, इस समय खाइए। अमरूद जाड़े में आता है, जाड़े में। आम अभी वर्षा ऋतु शुरू होगी, थोड़ा जामुन आना शुरू होगा। प्रकृति ने उसी हिसाब से किया। और इसलिए एक नियम बनाना, प्रकृति आधारित दिनचर्या। प्रकृति आधारित दिनचर्या अर्थात सूर्योदय के साथ उठना अनिवार्य बनाना चाहिए।
इसीलिए मैंने पहला प्रश्न पूछा, यहाँ कम मिलते हैं लेकिन अक्सर विद्यार्थी मिलते हैं रात में 12 बजे के बाद ही सोते हैं। यहाँ झारखंड में यहाँ जिला समूह है, इसमें रात में 12 बजे के बाद सोने वाले बहुत कम होंगे, एकाध कोई, और 12 बजे तक सो जाते हैं, इसलिए सुबह भी सूर्योदय तक जाग सकते। प्रातःकाल सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय एक 20 मिनट अगर हमने परिश्रम कर लिया, थोड़ी धूप मिल गई तो शरीर को स्ट्रेंथ भी मिलती है, विटामिन डी भी मिलेगी और कैल्शियम भी, दोनों चीजें मिलेगी। लेकिन ये उसी को मिलेगा जो अपना बिस्तर छोड़ के थोड़ी बाहर की हवा ले, नहीं है तो अब नहीं मिलेगी। इसलिए इसको ध्यान रखना, और भोजन के मामले में नकल नहीं करना। आजकल और एक चीज है, ऑयल, एडिबल ऑयल, खाद्य तेल। अभी केंद्र सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया, सबको निवेदन किया पूरे देश में कि जितना महीने भर में हम खाद्य तेल का प्रयोग करते हैं उसको 10% कम कर। हमारे देश में उत्तर भारत में जाएंगे सरसों का तेल, गुजरात और महाराष्ट्र में जाएंगे मूंगफली का तेल, और उसके नीचे दक्षिण में रहेंगे तेलंगाना, आंध्र और नीचे तक जाएंगे तो नारियल के तेल का प्रयोग। यह जो तेल की उपलब्धता है, खाद्य तेल है, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। लेकिन अभी देखा देखी क्या हो गया, कुछ डॉक्टर्स भी जिनको खुद मालूम नहीं, वो सनफ्लावर लीजिए, रिफाइंड लीजिए और क्या आगे पाम ऑयल, बाहर बाजार में फ्राई की हुई चीजें उसमें लिखा रहता है रिकमेंडेड पाम ऑयल। पाम ऑयल कभी भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं हो सकता। पूरे देश में आज जितने कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं उसका एक बड़ा कारण ये पाम ऑयल ही है। इसलिए हमारे पास जो उपलब्ध है सरसों का तेल, उसका प्रयोग करना, देशी घी थोड़ा भी है उसका प्रयोग, रिफाइंड, वनस्पति, सनफ्लावर, पाम ऑयल और बाकी चीजें, ये स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं है। और एक चीज है, कोरोना के बीच में पूरे देश भर में एक सर्वे हुआ, और इस सर्वे को किया किसने, जो पूरे देश में जितने एम्स हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उन्होंने सर्वे किया। सर्वे का टाइटल था लोगों की फूड हैबिट्स कैसी है। अब कोरोना में लॉकडाउन में थे तो सब बाहर यात्रा नहीं हो रही थी, मैं भी भोपाल में था, मेरा केंद्र में, प्रचारक होने के नाते से परिवार में भोजन करने जाते हैं। एक दिन एक ऐसे परिवार में गए कुछ जो एम्स की फैकल्टी थे, माने वहां पर डॉक्टर, पति भी पत्नी। वहीं अनौपचारिक चर्चा में पता लगा कि पूरे देश में ऐसा एक सर्वे हो रहा है। ठीक है, वो जो परिवार की महिला थी उस सर्वे की कोऑर्डिनेटर थी। तो मैंने पूछा आपका सैंपल साइज क्या है, तो उन्होंने कहा भोपाल के लिए हमारा सैंपल साइज 12,500 का है। कैसे कैसे बनाया, जो उन्होंने बताया बहुत सही बताया। हर प्रकार के लोग थे, कंजेस्टेड बस्ती में रहने वाले लोग भी थे, बाहर एकदम खुले में रहने वाले, गरीब भी थे, मध्यम क्लास भी थे, संपन्न वर्ग, छोटे बच्चों को भी देखा था, युवा वर्ग के लिए भी था, सीनियर सिटीजन के लिए भी था, पुरुष भी थे, महिलाएं भी, खेती किसानी करने वाले भी, मजदूरी करने वाले भी, दुकान चलाने वाले भी, नौकरी करने वाले भी, मैनेजमेंट जैसे बड़े डायरेक्टर, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, ऐसे सब मिलाकर बहुत अच्छा उन्होंने बनाया था। 12,500 का सैंपल साइज था। तो मैंने उनसे कहा कि आपके रिजल्ट जब आएंगे तब आएंगे, कोई एक चीज ऐसी बताइए कि जो आपको तुरंत ध्यान में आए। उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात की, उन्होंने कहा कि हम जब सर्वे कर रहे थे तो हमारे ध्यान में आया कि जो सेवा बस्ती के परिवार हैं
जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर समूह है, वहां पर 1 महीने में हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जितना तेल मसाले का प्रयोग करते हैं, इसकी तुलना में उन परिवारों में 4 गुना तेल मसाले का प्रयोग होता है। तुमने पूछा ऐसा क्यों है? तो उन्होंने जो उत्तर दिया और भी मजेदार था। उन्होंने कहा कि ऐसा करके हमको लगता है हम भी समाज के संपन्न वर्ग के बराबर हो गए, हम भी बड़े हो गए। अधिक तेल मसाले का प्रयोग करना माने बड़े लोगों की निशानी। फिर इन्हें जो सर्वे करने गए थे विद्यार्थी, आपके जो विद्यार्थी थे, उन्होंने कहा कि इसको आप 25% तक लेके आइए, 1/4 करिए, तो ये आपको लाभकारी होगा, अन्यथा ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कहने का तात्पर्य कि ये तेल मसाले ये है तो हमारे उपयोग के लिए, स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन एक सीमित मात्रा में। इसलिए बहुत अधिक तेल मसाला खाया लाभकारी नहीं है, हानिकारक है, इसको ध्यान रखिए। और एक चीज है, आजकल विज्ञान और तकनीकी का युग है, रोजाना नए नए आविष्कार होते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी आ रहे हैं। आज से 6-7 महीने पहले अगर हमने समाचार पत्रों पर ध्यान दिया होगा तो एक समाचार आया था। समाचार क्या था? देश के राष्ट्रीय स्तर की गायिका वो हर समय कान में ईयरफोन लगा के रखती थी, और ज्यादा ईयरफोन लगाने के कारण उनकी हियरिंग पावर ही चली गई थी। तो डॉक्टर्स के पास जब गई वो, तो डॉक्टर्स ने कह दिया कि आपकी अभी कान में बिल्कुल हियरिंग पावर नहीं है, आप सुन नहीं सकते। सब लिख के बताया उनको। 6 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद ही आप कुछ ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं, तब तक नहीं कर सकते, कोई प्रभाव नहीं दिखाई। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, जो ईयरफोन हमको ठीक से सुनने के लिए बना था, तो जब हमको आवश्यकता है तब हमने लगाया तो बात समझ में आती है, लेकिन हर समय लगाएंगे तो उससे हानि होती है, नुकसान होता है। क्या होता है? हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। जैसे ये माइक है मेरे सामने, इससे भी निकल रही है, वो रखा उससे भी निकल रही है, तभी वो यहां से कनेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर इनका एक्सपोजर शरीर में ज्यादा हो गया तो हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसका मुख्य भाग है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, और उन लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य भाग है हीमोग्लोबिन, और उस हीमोग्लोबिन का भी मुख्य भाग है आयरन। जैसे ही हम मोबाइल का, ईयरफोन का, किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग करते हैं, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, हमारा शरीर इससे एक्सपोज होता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। कभी कभी देखा होगा कि देर तक मोबाइल से बात करने से कान गर्म हो जाता है, क्यों होता है? इसलिए। तो वो जो बहन थी गायिका, उन्होंने लंबे समय तक लगाया, ब्लड सर्कुलेशन इतना अधिक बढ़ गया, सेंस ही गायब हो गया। उसके इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा, तब जाके उनको उसका लाभ हो, उसका उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। और इसीलिए कोई भी चीज है उसका अति उपयोग यह हानिकारक है। अति सर्वत्र वर्जित, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग, इसको हमेशा ध्यान रखें। और इसलिए यह अगर हम किसी भी ऐसे चीज का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है, उनको बचना चाहिए। तीसरी व्यायाम, मैंने पूछा
वैसे तो हम यहाँ सामान्य रूप से इतना पैदल चलते हैं कि अन्य शहरी में इतना चलता नहीं, तो हमारा व्यायाम हो जाता है। या कई बार युवावस्था में व्यक्ति सोचते हैं अरे हम तो युवा हैं, हमारे लिए क्या आवश्यकता है, बूढ़े लोगों के लिए। नहीं, गलत है। इसको अगर देखना है तो किसी पूर्व सैनिक के लिए, किसी पूर्व खिलाड़ी के लिए, को जब सेना से रिटायर हो जाते हैं, खेल से रिटायर हो जाते हैं, आयु बढ़ जाती है, तो उस समय पर अपने समवयस्क दूसरे मित्रों से वह अधिक स्वस्थ दिखलाई पड़ते हैं। क्यों दिखलाई पड़ते हैं? उनका फिजिकल एक्सरसाइज का बैंक बैलेंस बहुत अधिक होता है, जो अधिक आयु में भी उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। लेकिन ये बैंक बैलेंस बनेगा कैसे? ये अभी युवावस्था से बनेगा। इस युवावस्था में हम जितना परिश्रम कर लेंगे, यही हमारा फिजिकल एक्सरसाइज का बैंक बैलेंस है, जो भविष्य में काम आएगा। बाद में अगर हमने व्यायाम किया तो उस समय की तत्कालीन आवश्यकता को ही पूरा करेगा, और अभी हमने व्यायाम किया तो अभी तो स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे, भविष्य के लिए भी हम उस बैंक बैलेंस को सुरक्षित रख सकेंगे अपने स्वास्थ्य में। इसलिए हर एक से हम कहते हैं कि अपने लिए ये फिजिकल एक्सरसाइज, योग, व्यायाम, पैदल चलना, कुछ खेल कूद, कुछ न कुछ करते रहिए। अभी हम लोग आ रहे थे ऊपर, तो अभी रश्मि जी ने बताया कि हमारे शहर के बहुत प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन है डॉक्टर एम नारायण जी, 90 वर्ष से अधिक आयु हो गई। वो लिफ्ट से नहीं आए, वो सीढ़ी से चढ़ के आए और कहा मैं एकदम स्वस्थ। उन्होंने अपना टेस्ट कर लिया, तो फिजिकल एक्सरसाइज का बैंक बैलेंस इतना कम है। चौथी चीज, स्वास्थ्य के लिए केवल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए मैंने कुछ उपक्रम बताए थे, अभी मैं एक उपक्रम कराऊंगा थोड़ी देर में, सबके साथ सबको कराता हूँ। प्राणायाम, ध्यान, कोई भी पूजा पाठ, मौन, जब कुछ तो भी हम करते हैं उसका लाभ होता है। कैसा लाभ मिलता है? जो थोड़े पढ़ने के शौकीन हैं उनको कुछ जानकारी देता हूं। भारतीय मूल के एक ब्रिटिश लेखक हैं डॉक्टर दीपक चोपड़ा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी 40 वर्ष पहले। उस पुस्तक का नाम है 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेसफुल लाइफ, सफल जीवन के 7 आध्यात्मिक नियम। बहुत छोटी सी पुस्तक है, बहुत बड़ी नहीं है, मेरे ख्याल से 100 पृष्ठ भी नहीं है, और बहुत सारी भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हुआ, हिंदी में भी। जिनको थोड़ी पढ़ने में रुचि है उस पुस्तक को खरीद कर पढ़ना चाहिए। उसमें कुछ प्रयोग बताते हैं, जैसे उसका पहला ही प्रयोग है, पहला नियम है लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, अर्थात संपूर्ण सामर्थ्य का नियम।